अगर आपको ऑनलाइन घर बैठे जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट खोलना है तो मैं जियो पेमेंट बैंक में आपको कैसे अकाउंट बनाना है मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसके कौन कौन से बेनिफिट है ये भी बताऊंगा, क्या क्या इसमें चार्ज लगते हैं ये भी बताऊंगा। तो मैं आपको जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट बनाना सिखाऊंगा पूरा, कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी के द्वारा जियो पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। और आपको बता दूं, इसके अलावा अगर आपको SBI का, कोटक बैंक का, इंडस बैंक का और जितने भी हैं आपके एयरटेल पेमेंट बैंक हैं, या अगर आपको अकाउंट खोलने हैं तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप SBI का, कोटक का सारे अकाउंट यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से खोल सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक आप खोलेंगे तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चीज़ ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं उसे यूज करके आप ऑनलाइन पेमेंट दे सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, हर चीज़ यहाँ मिलता है, जिससे आप लेन देन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और प्रॉपर आप अकाउंट चला सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए ये अकाउंट बहुत अच्छा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको करना क्या है कि आपको जो भी स्क्रीन में दिख रहा है उसको फॉलो करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहाँ सर्च करना है जियो पेमेंट। जब जियो पेमेंट सर्च करेंगे तो आपको सामने वाला ऐप आएगा, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने जियो के इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपके लिए सामने लिखा आएगा लॉगिन टू माई जियो। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP करेंगे। जब जनरेट OTP करेंगे तो आपका SMS का परमिशन मांगेगा, जहाँ पे आपको अलाउ करना है। जब अलाउ करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी OTP फेच हो जाएगी और वहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपके और कहीं पे सिम पड़ा है, नंबर और कहीं पड़ा है, तो वहाँ से OTP लेके यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको लोकेशन का, स्टोरेज का परमिशन देना पड़ेगा। तो प्रोसीड करना। प्रोसीड करने के बाद लोकेशन का वाइल यूजिंग ऐप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फोटोज़ का, मतलब स्टोरेज का यहाँ पे परमिशन देंगे, जहाँ अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने इस तरह जियो का होम पेज का इंटरफेस आ जाएगा। तो जहाँ पे आप देखें यहाँ पे साइड में मोर का निशान है और यहाँ पे नीचे तीर का निशान है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे मोर पे। तो यहाँ पे आपके सामने बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ नीला नीला बैंक का लोगो बना है। तो यहाँ बैंक में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ोन का यहाँ पे अलाउ मांगेगा, तो यहाँ पे अलाउ करना है। उसके बाद आपके सामने वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। अगर आपके पास जीरो बैलेंस भी है तो आपका अकाउंट ये मेंटेन रहेगा और कोई हिडन चार्ज, नो हिडन चार्ज, आपको यहाँ पे कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगता है। और 3.5% का इंटरेस्ट रेट अभी आपको यहाँ पे मिलता है सेविंग अकाउंट में। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड करना है। जब लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फीचर आएगा, अगर आपके फ़ोन पे 2 सिम पड़े होंगे तो सिम 1 सिम 2 का ऑप्शन आएगा। जो आपने नंबर डाला है वही सिम 1 यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक SMS आएगा। SMS वहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद वहाँ पे आपको SMS वहाँ डालना है, फिल करना है, या फिर ऑटोमेटिक फेच ले लेगा। फेच होने के बाद आपके सामने MPIN का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों MPIN क्या होता है कि जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पे MPIN की जरूरत पड़ेगी। अभी जब भी आप बैलेंस किसी को करेंगे तो MPIN की जरूरत पड़ती है। तो इस MPIN को याद रखिएगा। यहाँ पे आपको MPIN डालना है जो कि 4 डिजिट होगा। 4 डिजिट का MPIN आप हमेशा इसको याद रखेंगे कि आपने MPIN डाला है। तो आपको यहाँ पे एंटर MPIN करना है। उसके बाद वही कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। अगर आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आप यहाँ फिंगरप्रिंट इनेबल कर लेंगे, जिससे आपको बार MPIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा आएगा जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट। तो जहाँ पे जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट लिख के आ रहा है वहाँ पे नीचे नीला कलर का लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पहली बार जियो वेलकम करेगा। वेलकम करने के बाद आपके नंबर में एक OTP जाएगी। उस OTP को यहाँ फिल करेंगे या फिर ले लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपके सामने कुछ सारी कंडीशनें आएंगी। उस कंडीशन का आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे करने का आई एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने लिखा आएगा JPB सेविंग अकाउंट। यहाँ पे लिखा है, जहाँ मोर बेनिफिट लिखा है तो मोर बेनिफिट में आप क्लिक करके आप सारी कंडीशन यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार्जेस जीरो लिखा है, मतलब जीरो बैलेंस में आप मेंटेन करके यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इंटर योर डिटेल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप अपना पैन कार्ड की जगह पैन कार्ड नंबर डालना है और आधार नंबर की जगह आधार नंबर डालना है। आधार नंबर में 2 ऑप्शन है, आप तो ये विजुअल आईडी डाल सकते हैं या फिर आधार नंबर डाल सकते हैं। ये दोनों यहाँ पे कंडीशन भरने के बाद आपको जनरेट OTP करनी है। जनरेट OTP करने के बाद आपके सामने कन्फर्म व्यू IDI का कंसेंट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे सेंड OTP करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर में जो आपका आधार नंबर है उसमें अगर आपका नंबर लिंक है, सीधी सी बात है, जब ये अकाउंट खुलाते हैं तो आधार कार्ड लगता है और आधार कार्ड में आपका नंबर रजिस्टर्ड होता है। तो आपको क्या करना है कि वही OTP आएगी, आधार रजिस्टर्ड नंबर में OTP यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद जितनी भी आपके आधार कार्ड में डिटेल होगी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपका आधार कार्ड दिखेगा ऊपर, वहाँ डिटेल दिखेगी आपको। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल में आपको अपनी ईमेल ID डालनी है। जो भी आपकी ईमेल ID हो, ईमेल ID निकाल के एक ईमेल ID यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे लिखा है एड्रेस डिटेल, यहाँ पे लिखा है सेम एज माई आधार एड्रेस। अगर आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका बैंक अकाउंट में एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे सेम एज माई एड्रेस में क्लिक कर देंगे। उसका प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपसे कुछ फैमिली डिटेल मांगेगा, जहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड अनमैरिड डालना है,
ठीक है। अपना पैन कार्ड में जो आपका फादर का फर्स्ट नेम है वो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। लास्ट नेम डालेंगे, अपने मदर का नाम या फर्स्ट नेम डालेंगे और मदर का लास्ट नेम डालेंगे। फादर का पैन कार्ड से देख लीजिएगा और मम्मी का या फिर अपना हाई स्कूल के मार्कशीट से देख लीजिएगा या फिर उनके आधार कार्ड में जो उनका है वो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। ऑक्यूपेशन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे ऑक्यूपेशन में आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट हैं या होम मेकर हैं, अदर है या फार्मर है, जो भी आपके सामने कंडीशन हो, बिजनेसमैन है, जो भी आप कंडीशन यहाँ पे आपके ऊपर लागू होती है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेविंग ऑफ इनकम पूछेगा, तो आपको यहाँ पे सेविंग कर देना है। सेविंग करने के बाद आपसे एनुअल इनकम पूछेगा कि आपकी एनुअली इनकम कितनी है, जो भी आपकी एनुअली इनकम है वहाँ पे आप लिख देंगे। लिखने के बाद आपको प्रोसीड करना है और प्रोसीड करने के बाद, लेकिन उससे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करनी है, उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ऐड एंड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको नॉमिनी का ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना है तो इसकी फोन नाउ कर देंगे, लेकिन नॉमिनी ऐड कर लीजिएगा, तो आपको ऐड नाउ करना है। अगर आप पापा का या मदर का लेते हैं, मतलब मम्मी पापा का लेते हैं, जो आपने डिटेल डाली वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम ले लेगा। अगर भाई और सिस्टर, भाई का डालते हैं या बहन का डालते हैं, तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप देना पड़ेगा। उनका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। जो भी उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। और आपका उनका एड्रेस सेम है तो सेम एज माई आधार एड्रेस कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। अगर एड्रेस उनका अलग है तो आप सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, तो वहाँ पे आपको एड्रेस का फॉर्म आएगा, तो उनका एड्रेस डाल दीजिएगा जो भी आधार कार्ड में है। अगर दोनों का सेम एड्रेस है तो सेम एज माई एड्रेस आधार एड्रेस कर देंगे। उसका प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने रिव्यू का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपने जितनी भी डिटेल अभी तक डाल रखी हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिटेल, फैमिली डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल, तो यहाँ पे सारी आपके सामने आएगी। तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपसे वीडियो केवाईसी करने के लिए बोलेगा, जहाँ पे आपकी ऑनलाइन केवाईसी होती है। ऑनलाइन केवाईसी से आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या क्या है कि आपको जो फ्रंट फेस लेना है सेल्फी में, ठीक, आपका जो एनवायरनमेंट है, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आपके सामने आपके हाथ में ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि स्टार्ट कॉल विथ एजेंट करना है और यहाँ आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जब आप स्टार्ट कॉल विथ एजेंट कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पे फॉलो करनी है और जितनी भी आपसे यहाँ पे परमिशन मांगे सारी परमिशन आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको कुछ डिजाइन दे दी जाएगी कि आपका इतने मिनट के बाद आपको यहाँ पे वीडियो कॉल चालू हो जाएगी। तो कुछ देर वहाँ पर वेट करिएगा 5-10 मिनट का। उसके सामने आपके पास वीडियो कॉल शुरू हो जाएगी। वीडियो कॉल में जो भी आपसे पूछे आपको करना है कि सादा पेज भी लेके बैठना है और नीला पेन लेके बैठना है, काला पेन हो। तो अगर आपसे साइन मांगते हैं तो आप उसमें साइन करके बैक कैमरा करके साइन दिखा देंगे, अपना पैन कार्ड दिखा देंगे, अपना आधार कार्ड दिखा देंगे, जो डिटेल आपसे पूछे वो आप बता देंगे। या जो आपसे डाउट हो, आपको डाउट भी हो, उससे भी आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें मतलब कि हमको फीचर मिलेंगे। उसके बाद आपको पूरा अकाउंट यहाँ से खुल जाएगा। फिर आपको जियो आपके सामने एक मैसेज आएगा, मतलब आपके पास 5-6 घंटे बाद 8 घंटे बाद एक बार मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, अंडर रिव्यू में गया तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, आपका अकाउंट खुल चुका है। तो आपको करना क्या, आपको फिर से ऐप में आना है। यहाँ बैंक के ऑप्शन में फिर से आएंगे तो आपको सामने पूरा अकाउंट नंबर, एफसी कोड, यहाँ तक कि आपको जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है उसका यहाँ पे नंबर मिलेगा, जिससे आप फोन पे, गूगल पे बना सकते हैं, उससे पैसे ले सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिले। अगर आपको और सारे अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे चैनल में जाइए, आपको मैंने काफ़ी सारे अकाउंट यहाँ पे खोल के बता रखे हैं।